लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। इस्तीफे की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, इस बार पारदर्शिता के साथ होगी नीट परीक्षा। टीएमसी विधायकों की शिकायत पर ममता के घर पहुंची सीआईडी, नेता विपक्ष के प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप। और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आग लगने से 9 मजदूरों की मौत, तो जयपुर में पटाखा गोदाम में आग ने ली 4 की जान। अब खबरें विस्तार से। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चारों तरफ से उठ रही इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से कराए जाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्र की गोपनीयता से लेकर परीक्षा केंद्रों तक समय पर और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। गृह मंत्रालय और अन्य एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और एनटीए में नई नियुक्तियों के साथ जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मंत्री ने भरोसा जताया कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ सफलतापूर्वक कराई जाएगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं। हमारी भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसी सारे अपने अपने भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच में हम लोगों ने एनटीए में बहुत सारे नए अधिकारियों को भी लेके आए हैं। एनटीए की स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर स्तर के अनेक अधिकारियों को अभी नया भी नियुक्ति किया गया है। जो लोग यहाँ पुराने अनुभव के साथ काम कर रहे थे और अभी जो लोग नए आए हैं, उनकी सभी को किसी न किसी काम की जिम्मेवारी दिया गया है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा उम्मीदवार के नामांकन के बाद कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते अपने सभी 62 विधायकों को बेंगलुरु भेजा है ताकि उन्हें एकजुट रखा जा सके। इसके लिए स्टार एयर की 75 सीटर चार्टर्ड फ्लाइट बुक की गई, लेकिन भोपाल एयरपोर्ट पर विधायकों, उनके परिवार और स्टाफ के पहुंचने से संख्या बढ़ गई, जिसके चलते कुछ विधायकों को बाद में दूसरी फ्लाइट से भेजने का फैसला किया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन भाजपा की रणनीति को देखते हुए सतर्कता जरूरी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। जो उनके घर में उथल पुथल है उसकी चिंता वे करें। कांग्रेस क्या कर रही है इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। वह अपने जो उनके घर में उथल पुथल है उसको वह चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के काम और अपनी नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर एक माहौल बनाया है, हमको विश्वास है कि उसके ऊपर हमें अच्छा समर्थन मिलेगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच को लेकर सीआईडी टीम पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता में कालीघाट वाले आवास पर पहुंची। हालांकि टीम को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। ये मामला टीएमसी के अंदर नेता विपक्ष के चयन से जुड़े दस्तावेजों में कथित फर्जी सिग्नेचर के आरोपों से जुड़ा है। बागी विधायकों ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी के लेटरहेड पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले सीआईडी टीम अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंची थी, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी अभी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक और एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए गई हुई हैं। उनकी अनुपस्थिति में सीआईडी का आना गलत है। ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं। हम सब लॉ अबेडिंग सिटीजन है, लेकिन ये घर ममता बनर्जी का घर, 3 टाइम्स का चीफ मिनिस्टर, 7 टाइम्स का एमपी, ममता बनर्जी जैसी लीडर, वो ममता दीदी का जो अभी दिल्ली में प्रोग्राम है, ये तो सबका मालूम है दिल्ली में प्रोग्राम है। ये इंडिया ब्लॉक का मीटिंग है, दूसरा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। तो ममता बनर्जी जब नहीं है, उनके एब्सेंस में ये क्या हो रहा है? मेरा तो एक काम था, मैं जब आया ये सब देखा तो अंदर से हमको बुलाया, लेकिन सीआईडी नहीं अलाउ कर रहा है। लेकिन इतना दिन तक ममता बनर्जी थे तो वो लोग नहीं आया। ममता बनर्जी जब दिल्ली में है तब ये ममता बनर्जी के घर में ये से सीआईडी सेंट्रल फोर्स
ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। तृणमूल कांग्रेस में पार्टी की संसदीय दल की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने लोकसभा में कल्याण बनर्जी को नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसे तत्काल रिकॉर्ड में लेने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पार्टी में बगावत के संकेत भी तेज हो गए हैं। दावा है कि टीएमसी के 28 में से करीब 20 सांसदों ने अलग रुख अपनाते हुए एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कही है। इन बागी सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ व्हिप घोषित किया है और अलग संसदीय गुट की मांग की है। दिल्ली में पार्टी के भीतर बगावत की चर्चाओं के बीच कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और दूसरी ताकतें हो सकती हैं, लेकिन उनके पास मां माटी मानुष, उनकी पार्टी कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता का अटूट समर्थन है। कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि किसी भी राजनीतिक दबाव या साजिश के बावजूद तृणमूल कांग्रेस जनता के भरोसे के दम पर मजबूती से खड़ी है। बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये बंगला अब एक मंत्री को आवंटित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बंगले का अधिकतर सामान गोला रोड स्थित गौशाला परिसर में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सुरक्षा हटाए जाने के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर काम करने के बजाय राजनीतिक कार्रवाई कर रही है। जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने के लिए ये कदम उठाया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में लेडल विस्फोट हो गया, जिसमें सैकड़ों टन पिघला हुआ स्टील चारों तरफ फैल गया और आग की लपटें उठने लगीं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 8 मजदूर मौके पर ही मारे गए, जबकि 6 गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो चुकी है। घने धुएं और अत्यधिक गर्मी के कारण बचाव कार्य में भारी मुश्किलें आ रही हैं। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों और घायलों को हर मुमकिन सहायता का आश्वासन दिया है। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर के खो नागोरियान इलाके में एक पटाखे के अवैध गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वे 90 से 95% तक झुलस चुके हैं। प्रशासन के अनुसार ये गोदाम रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रहा था और यहां ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया गया था, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं स्थानीय विधायक ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि जहां हादसा हुआ वो पटाखे रखने का गोदाम है, इसकी फैक्ट्री कुछ दूर है। पूरी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। रिहायशी इलाके में गोदाम अवैध रूप से था, इसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओमान के तट के पास एक व्यापारी तेल टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये सफल अभियान भारत और ओमान के बीच समुद्री बचाव सहयोग का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सभी 24 नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना से पहले जहाज और अमेरिकी नौसेना के बीच कुछ संवाद की जानकारी भी मिली है। भारतीय दूतावास ने तुरंत ओमान प्रशासन से संपर्क किया, जिसके बाद तेजी से बचाव अभियान चलाया गया। भारत सरकार ने ओमान के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है और सभी नाविकों से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। आज 9 जून को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 395 अंकों की बढ़त के साथ 73,919 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक चढ़कर 23,242 पर पहुंच गया। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। वहीं सोने चांदी के भाव में आज उतार चढ़ाव का दौर रहा। सोने के दाम में अच्छी तेजी आई, जबकि चांदी लुढ़क गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,095 रुपए बढ़कर 1,53,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,307 रुपए सस्ती होकर 2,46,000 रुपए पर आ गई। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।